MIM पार्टी के शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, जिन्होंने 2 साल बहुत अच्छे अंदाज में काम किया है, जिस अंदाज में शारिक भाई ने पूरे कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदारों को जिस स्टाइल में लेके चला है, कैसा है। मैं ख़ास तौर पे हमारे दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने भी संगठन में काम करा हूँ। आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ी रहती, पार्टी बड़ी रहती। और शारिक भाई अपने हर भाषण के अंदर ये हमेशा बोलते थे, भाई आज मैं है, कल नहीं है, कल और कोई दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो पार्टी हमेशा एक जगह रहती, आदमी बदलते रहता है, ट्रेन के सफ़र के ऐसा अपना हर जगह। तो मैं ख़ास तौर पे ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पार्टी होती है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के ज़िम्मेदार है, शहर के माशाअल्लाह सबका नाम है। यहाँ पे हमारे ख़ास नासिर भाई, हमारे माजी विरोधी पक्ष नेता फिरोज़ भाई, शोएब भाई, अब्दुर्रहमान भाई, ज़की भाई, दस्तगीर भाई और भाई, तमाम भाई और नौजवान दोस्तों, मैं ख़ास तौर पे इतना बताना चाहता हूँ कि अभी जो है शहर के हालात, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं। नासिर भाई के कान पे भी आई होंगी बात, राष्ट्रवादी वाले जो है तो अपने पास ख़ास तौर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, घुस गए बोले चलेगा। तो इसमें अभी मैं ख़ास, हमारे नासिर भाई बहुत सीनियर है इसके अंदर, फिरोज़ भाई है, जितने ज़िम्मेदार है हमारे शारिक भाई आप थे और अभी समझो अगर अभी नहीं भी है, लेकिन आपको वही काम करना है शहर के अंदर, पूरी टीम को साथ में लेके। मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश रहेगी, जैसा हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया था कि भाई हमको हर वार्ड वाइज लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, हमारा राब्ता बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे मुलाकात करना पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। कैसा है, हम अगर एक साथ पूरी टीम हमारी साथ में रही, 10, 20, 25 लोग अगर हम साथ में घूमे तो माशाल्लाह शहर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है बीच में आने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि भाई अभी जो भी हमारे ज़िम्मेदार है, नासिर भाई है, शारिक भाई है, फिरोज़ भाई है, इन्होंने भी एक डिक्लेयर करना है कि भाई ठीक है, हम अगले हफ्ते से 8 दिन में, 4 दिन में जो है हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हम लोगों से राब्ता कायम करेंगे। क्योंकि कैसा है, देखते देखते टाइम चले जाता। भाई मैं और फिर एक बार बोलना चाहूँगा, लोग आएंगे जाएंगे, पार्टी अपनी जगह मजबूत रहती, हमें कार्यकर्ता बोल के काम करना है, हमको दिल से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। वो आगे का आगे है, भाई टिकट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जो भी काम है हमको हमारा काम ईमानदारी से करना है। इंशाअल्लाह मैं इतना कह के अपने अल्फाज खत्म करूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना महाराष्ट्र में सत्ता है ना औरंगाबाद में सत्ता है, सत्ता तो आपको समझती होंगी, लेकिन ऐसे हालात में पुलिस का इतना सारा दबाव, प्रशासन का दबाव, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी मुझको और आप सब जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको एक ऐसे शहर सदर के हाथ के नीचे काम करने का मौका मिला जिन्होंने न प्रशासन के दबाव में आकर कुछ काम किया, न पार्टी के जो गठबाजी चल रही थी न उस दबाव में आकर कुछ काम किया। जो पार्टी का नज़्मुलैन था, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो रीढ़ की हड्डी थी और जो कार्यकर्ता और जो हमारे असद साहब ने जो कहा था, उसी के जो नज़्मुलैन था, उसी के ऊपर शारिक नक्शबंदी ने काम किया। मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस दिन शारिक नक्शबंदी शहर अध्यक्ष बने, उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोग्राम लिए, लेकिन कोविड के चलते जब जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो लॉकडाउन लगने वाला था उसका विरोध किया और कलेक्टर साहब ने
उसको जो है तो रोका इम्तियाज़ जलील साहब के कहने पर। तो जो जश्न का माहौल था इम्तियाज़ जलील साहब के घर के सामने, तो उस वीडियो क्लिप को सबके सामने लाकर इम्तियाज़ जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा था। रमज़ान का महीना लगने वाला था, कड़ी धूप थी, तो उस जो लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था कुछ चैनलों के ऊपर, जो मजलिस के मुखालिफिन चैनल हैं, उस चैनलों के ऊपर इम्तियाज़ जलील साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब ने अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई और औरंगाबाद शहर के अंदर 1 लाख मास्क वाटअप करने का प्रोग्राम रखा। मैं उस बात का गवाह हूँ कि कड़ी धूप के अंदर रोज़ा रखकर शारिक नक्शबंदी और सभी नौजवान जो है तो नारे गौ से लेकर छावनी तक और छावनी से लेके हरसुल तक और हरसुल से लेके भीड़ बाईपास तक हमने हर वार्ड में जाकर मास्क वाटअप का प्रोग्राम लिया। जब कोरोना का माहौल ख़त्म हुआ, मुस्लिम आरक्षण की बात आई, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली जाने की बात आई, तो यहाँ पर जितने भी कायदीन बैठे हैं इन सब ने शारिक नक्शबंदी की क़यादत को कबूल किया। और जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो ऐलान किया था कि औरंगाबाद शहर से ताफ़ा लेकर हमें हमारे हक़ की बात को मनवाने के लिए मुंबई जाना है, तो मुझे याद है कि वो जो 10 दिन का वक़्फ़ा था, शारिक नक्शबंदी साहब बोलते थे मैं सिर्फ फ्रेश होकर आता हूँ। जाते थे घर पे, तुरंत फ्रेश होकर आते थे, मुबीन भाई कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तुरंत बैठकर हमने काम किया। जब रात को, मुझे ये बात मालूम है कि रात को 1:30 बजे जब पुलिस कमिश्नर का शारिक भाई को फ़ोन आया तो हम दोनों वहाँ गए थे। इतना सारा दबाव था पुलिस का, फिर भी शारिक भाई ने कहा नहीं, हमारे कायदीन ने हमें ऑर्डर दिया है और हमें पूरा करना है। तो उस दिन रात में 2 बजे हमने पूरे गाड़ियाँ लेकर जो है तो वालूज को गए। तो 2 दिन नहीं सोने के बावजूद वहाँ से मुंबई गए, फिर मुंबई से वापस आए। तो मैं कहता हूँ कि हम जो है तो आज शारिक नक्शबंदी साहब का जो सत्कार कर रहे हैं, ये हम बहुत लेट हो गए, हमने उस वक्त ही इनका सत्कार करना चाहिए था। तो खैर जो हुआ अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मैं जो है तो एक अदना सा मजलिस का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे भी, और शारिक भाई अगर पार्टी अगर इनके बारे में विचार करती है तो मेरे जैसा नौजवान ये चाहेंगा कि पार्टी ने जो है तो जो फैसला ली उसे वापस लेना चाहिए और शारिक नक्शबंदी साहब को इंशाअल्लाह उन्होंने कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं, आज इलेक्शन का माहौल है, बारीक बारीक गली कूचे में छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं। लोग क्या करते हैं, नासिर भाई जो है तो 24 घंटे लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन जानबूझकर लोग क्या करते हैं, मजलिस को बदनाम करने के लिए असद साहब को मैसेज करते, इम्तियाज़ भाई को मैसेज करते, गफ्फार कादरी साहब को मैसेज करते। लेकिन जो लोग फील्ड पे हैं, तो अब जो है तो शारिक नक्शबंदी साहब शहर अध्यक्ष थे, तो जो लोग शारिक नक्शबंदी इनको मैसेज करने के बाद में ये शारिक नक्शबंदी को मैसेज करते हैं, जो वार्ड में नगर सेवक नहीं वहाँ शहर सदर जाके काम करते हैं। तो मेरा बोलना यह है कि एन इलेक्शन के मौके पर ऐसा डिसीजन पार्टी ने ली, खैर पार्टी की कोई पॉलिसी होंगी, लेकिन इस वक्त ये वक्त वैसा नहीं था कि इलेक्शन के एकदम आइन टाइम के ऊपर जो है तो पार्टी को डिसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है तो शहर सदर के, ज़िला सदर के हाथ के नीचे तो बड़ी जुस्तजू से काम कर रहे थे। इलेक्शन का माहौल है, काफ़ी छोटी छोटी बातें जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब को, नासिर भाई को, अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को हम बता नहीं सकते। ये एक रास्ता था हमारा कि हम पहले शहर सदर के पास में हमारी बात को रखें, फिर शहर सदर साहब जो है तो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब तक हमारी बात को पहुँचाएँ। तो मैं पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि एक बार जो है तो सभी हमारे नौजवानों की तरफ से एक बार हमारी रिक्वेस्ट को सुने और जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को एक बार और काम करने का मौका दे। खुदा शारिक भाई का बिल्कुल सत्कार करना चाहिए, क्योंकि शारिक भाई के जो 2 साल थे उन्होंने जो भी काम किए वो हमारे आंखों के सामने है, चाहे लॉकडाउन हो, जो भी मसले खासदार साहब ने उनके पास दिए उन्होंने बाखूबी उसको अंजाम दिया। उन्होंने हम नगर सेवकों को भी साथ लेकर के चलने का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम था। पर अभी मेरे ख्याल जनाब इम्तियाज़ जलील का जो फैसला है वो शायद वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया
और अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई ने जो भी काम किए वो वाकई तारीफ काबिल है, क्योंकि शारिक भाई का जो 2 साल का वक्फा था, जो लॉकडाउन था, जो घाटी के मसले थे, जो परसों का जो मोर्चे का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी नासिर सिद्दीकी साहब, शारिक साहब, हम सब ने मिलकर उन बच्चों को समझाने का काम किया, उनको घरों को भिजाने का काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई ने जितने भी काम किए वो तारीफ के काबिल है। पर मैं भी मैं छोटा सा अदना सा जमात का सिपाही हूँ, मैं भी जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर गफ़र खातिरी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि शारिक भाई का ये टाइम, ये साल एक साल और मेरे हिसाब से बढ़ा के देना चाहिए। कि मेरी राय है, फिर मेरे कायद पार्टी की जो जिम्मेदार है उनका जो फैसला है वो दुरुस्त है या उनकी सोच जो भी है वो मेरे वरिष्ठ नेता लोग उसका फैसला करेंगे इंशाल्लाह। कल सदर साहब ने भी शारिक भाई को ट्वीट करके मुबारकबाद दी, उनके काम की सराहना की, जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब ने। तो ऐसा ही मसला है। तो शहर के हालात अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो मसले हैं, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, जो हम लोग हमसे जितना होता है करते, हम सब जगह हमारा जाना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं शारिक भाई जाते हैं, कहीं नासिर भाई जाते हैं, कहीं हम जाते हैं। अभी नासिर भाई भी जब से इलेक्शन हुआ है, नासिर भाई भी अच्छे फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मजलिस के इलेक्शन नहीं भी होने के बाद भी आज 2 साल 2.5 साल का वक्फा गुजर चुका है, पर जमात के जितने भी कारपोरेटर है, माजी नगर सेवक है, जो जिम्मेदार है, जो अध्यक्ष थे, हमारे वार्ड अध्यक्ष थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। शारिक भाई ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे 2 शब्द खत्म, खुदा हाफिज़। शारिक नबंदी साहब, नासिर भाई, फिरोज़ भाई और सब पूरे का मेहबानी मजलिस, ये एक अच्छा मौका है दिए आप लोगों ने कि भाई 2 साल बेमिसाल, वाकई में बेमिसाल है 2 साल के। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि तुमको 8 साल मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेमिसाल है औरंगाबाद के अंदर। औरंगाबाद के अंदर कोई पार्टी इतने समय में, इतने कम समय में इतना काम करने वाली 70 साल में तुमने रिकॉर्ड निकाल लेना। मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इदर्स पार्टी ने, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे नगर सेवक, या चाहे उनका 4-4.5 साल का आमदार का पीरियड, ये जो काम अगर देखेंगे तो ये बेमिसाल मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया जो औरंगाबाद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके बताया। और रही शारिक साहब की बात, सब लोगों ने कहा कि शारिक भाई के, और हकीकत में ये बात है कि शारिक भाई के जो 2 साल है ये बहुत अच्छे से उनके लिए, हमारे लिए गुजरे, उनके लिए ये, क्योंकि कभी भी फ़ोन आता शहर अध्यक्ष को कि भाई इधर जाने का उधर जाने का, नहीं चाह के भी शहर अध्यक्ष जाता, बात करता, कराता, किसकी नाराज़गी हो वो दूर करने की कोशिश करता, किसी के कोई नगर सेवक नाराज़ है, कोई कार्यकर्ता नाराज़ है तो उनसे बात करके, मुलाकात करके उनको दूर करते। हमारे को जो पार्टी ने काम दी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग उसको, अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, खांधे से खांधा लगा के काम करते। आज भी जैसी इम्तियाज़ भाई का ट्वीट आया, उन्होंने लब्बे कहा कि भाई कोई मसला नहीं, मेरे जब तक मेरी पार्टी ने मेरे से काम लेना चाहिए, मेरे ओहदे को देख के मेरा काम लिया, और आगे भी इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आगे काम करता रहूँगा। ये हर आदमी ने, सबने, हर कार्यकर्ता ने सोचना चाहिए कि हम पद पे रहो या मत रहो, कारपोरेटर रहो या मत रहो, कोई शहर अध्यक्ष रहो या मत रहो, हमको मजलिस का काम करना है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करना है। हम अगर लोगों के बीच में अगर रहेंगे तो हम ये कार्यकर्ता बन के रहेंगे और कार्यकर्ता ही आगे बढ़ेगा। ये बात ये समझ में आए करो। और दूसरी बात कि भाई ये सब कोई बोल रहा है कि भाई किसी ने कोई जानबूझ के हटाया, कोई देखो किसी का, बड़े लोगों के दिल में क्या है वो पता नहीं है, ना मेरे दिल में, आपको ना आपके दिल, कोई पॉलिसी होंगी पार्टी की या कोई उनका कोई दूसरा कोई डिसीजन होगा, उसके लिए उन्होंने एक अहम, यानी चुनाव को 2 महीने 3 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी, उससे पहले कोई और या इससे बड़ा और अपने कोई गिफ्ट दे सकती है पार्टी, ये भी कोई ये नहीं बता सकता करके। इसके लिए किसी से नाराज होने का, पार्टी से नाराज होने का या कराने का कोई ये नहीं। और मैं उनकी दिल की बात को मैं आपको बोलता हूँ, उन्होंने भी कोई दिल नाराज नहीं, उन्होंने जैसे ये करे, उन्होंने हमारे MP टीम में लब्बे करके डाल दी कि इम्तियाज़ जलील साहब आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ये ऐसा हमको कायद होना, हमारे को ऐसा ही होना, और हो सकता है इनसे और बेहतर रहेगा या अल्लाह और इनको और डबल से हमारे बीच में ला लेगा, ये हमारे को ये नहीं पता। अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने भी, इन्होंने असद साहब ने इनको डबल से लाए तो और अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये लोगों के बीच में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाला आदमी होना हमारे को, ये नहीं कि पोस्ट लेके घर पे बैठने वाला। ये एक आम कार्यकर्ता भी आज अगर अब ये शॉर्ट नोटिस में इन्होंने यहाँ बोला आप इतने लोग हम सब जमा हो गए, ये मजलिस की मोहब्बत में जमा है, हम सारी चीज़ें
मजलिस केस में करते, कोई एक शख्सियत केस में नहीं करते हम लोग, और हमको करना भी नहीं चाहिए किसी के एक केस में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपनी पहचान है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम किसी एक शख्सियत से ही नहीं जानने जाते। मेरे को बोलने का मौका दिया, खुदा हाफिज़।